जो सभी जो प्रिंट मीडिया है उसमें एक ही तरह की लाइन छापी जाती है, सभी इलेक्ट्रॉनिक चैनल में एक ही तरह की रिपोर्टिंग होती है। आखिर कहीं ना कहीं ब्रीफिंग तो हो रहा है। सीबीआई, ईडी एक अजीब मकर जाल की तरह यहां पर, आप किसी भी विभाग में चल जाइए, अब कोई अधिकारी आपसे बात करने में भी कतराता है। पूरा सिस्टम को कोलैप्स कर देने का एक साजिश किया गया। 2 साल कोरोना में बीतने के बाद जब सरकार काम पे लग गई, तभी से यह नाटक शुरू हो गया। भारत सरकार की एजेंसी अब इसी काम में लग गई। अब मुख्यमंत्री का जो कार्यालय होता है, वहां सैकड़ों लोग रोज कुछ ना कुछ ग्रीवांसेस को लेकर, उनकी जो कष्ट है उसको लेकर आते हैं, और जो सत्ता में बैठी पार्टी है उसके दफ्तरों में भी आते हैं, और सभी कोई अपने साथ लगभग एक कागज का बंडल भी लेकर आते हैं। उसमें बीमारी की भी बात हो सकती है, किसी तरह के काम के सिलसिले में भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और जितना संभव होता है दफ्तर से उस विषय में संबंधित पक्ष को बात करके जानकारी ली जाती है या सलाह दी जाती है। मेरे पास भी, मेरे फोन पर भी कई लोगों का फोन आता है जिनका नंबर सेव नहीं, और कई तरह के बातें करते हैं। और बहुत सारे लोग भी आते हैं, और मुझे लगता है कि जहां पर संभव है वहां उस प्रशासनिक पदाधिकारी से मैं बात भी करता हूं। मैं तो लगभग 1 महीने में बहुत बार 2400 जिला के किसी ना किसी स्तर के पदाधिकारी, चाहे वो सिविल सर्विसेज के हो, चाहे वो पुलिस सर्विसेज के हो, हेल्थ सर्विसेज के हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, बात करते हैं, कहते हैं कि ये समस्या आया है, इसका एक समाधान क्या होगा, उस पर आप जरूर पहल करें, और ये करना भी पड़ता है। उसी प्रकार मुख्यमंत्री कार्यालय में भी लोग जाते हैं, और जो वहां कार्यरत कर्मचारी हैं, जब उनको निर्देश प्राप्त होता है कि आप, तो वो काम किया जाता है। अब तो ईडी क्लर्क, किरानी, चपरासी, क्या आधार है कोई नहीं मालूम, कोई आधिकारिक प्रेस नोट नहीं आता है, लेकिन अखबार में पूरी तफ्तीश छप जाती है। क्या बातें हुई, क्या मिला,
कैसे मिला, इसकी कोई आधिकारिक तो जानकारी होगी ना। आखिर प्रेस तक ये बातें पहुंचती कैसे? वो कौन सा सूत्र है जो सभी जो प्रिंट मीडिया है उसमें एक ही तरह की लाइन छापी जाती है, सभी इलेक्ट्रॉनिक चैनल में एक ही तरह की रिपोर्टिंग होती है? आखिर कहीं ना कहीं ब्रीफिंग तो हो रहा है। सीबीआई, ईडी एक अजीब मकड़जाल की तरह यहां पर, आप किसी भी विभाग में चल जाइए, अब कोई अधिकारी आपसे बात करने में भी कतराता है। पूरा सिस्टम को कोलैप्स कर देने का एक साजिश किया गया। 2 साल कोरोना में बीतने के बाद जब सरकार काम पे लग गई, तभी से यह नाटक शुरू हो गया कि सरकारी काम को रोको, सरकारी काम को बंद करवाओ। उसके लिए चपरासी से लेकर अधिकारी तक सबको डराओ, सबको धमकाओ। बार बार सीएमओ का नाम लिया जाता है, सीएम को समन किया जाता है, उनके साथ रहने वाले अधिकारियों को समन किया जाता है। तो ये सिस्टम चलेगा कैसे? पूरी तरह अंधेर नगरी में बदल चुकी है केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां। जब सत्यपाल मलिक जी जो पूर्व गवर्नर रहे, उन्होंने जब अपनी बातें कही तो जिनके संबंध में कही उनको नहीं बुलाया गया, उन्हीं को समन कर दिया गया। ये कौन सा जांच का तरीका है? किसी राज्य में कुछ भी चीज घटे उसको झारखंड के साथ जोड़ दो। अब तो हमको लगता है हवाई अड्डे पे उतरने वाला हर यात्री, रेलवे स्टेशन पे उतरने वाला हर यात्री जो किसी और प्रदेश से आ रहा है उसको भी झारखंड के साथ जोड़ दो। जो आध्यात्म के लिए आ रहा है, पूजा पाठ करने आ रहा है, पर्यटन के लिए आ रहा है, स्वास्थ्य के लिए आ रहा है, उसको भी जोड़ दो। कागज ही ना बनाना है। पूरा का पूरा फैब्रिकेशन पे लग गया है ईडी और सीबीआई। सीधा सीधी केंद्र सरकार को कह देना चाहिए कि हम लोकसभा में बहुमत में है, हम ये प्रस्ताव पारित करते हैं
कि देश में किसी भी गैर भाजपा शासित राज्य नहीं होंगे। केवल और केवल जब तक ये सृष्टि है तब तक भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर राज्यों में राज करेगी। कहानी खत्म हो जाएगा। ये नौटंकी करने का क्या जरूरत है? मनरेगा से शुरू हुआ था। मनरेगा से शुरू होकर ये कितना शाखा प्रशाखा में फैल गया, ये जो वट वृक्ष है साजिश का। मैं तो इसको साजिश का वट वृक्ष कहता हूं। इतने शाखा प्रशाखा में फैल गया कि पूरी सरकार को लगता है। कल मैं एक जगह बैठा हुआ था, उनको दो अधिकारी आपस में बात कर रहे थे। अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स को, जो पहले एक जमीन घाघरा में आवंटित था, उसमें कुछ विवाद था, उसको निरस्त करते हुए अब स्मार्ट सिटी में उनको जमीन अलॉट कर दी। तो एक अधिकारी ने कहा कि कितनी जमीन दी गई? तो उन्होंने कहा उतनी ही बराबर दी गई, क्योंकि 1 डेसिमल भी यदि कम या ज्यादा हम दे देते तो सीबीआई आता। उसने कहा कि हमने इस प्रकार से जमीन को दिया है कि घाघरा में जैसे ऐसे ऐसे जमीन था, हमने कहा कि उसी तरह का प्लॉट उठा के दे दो, थोड़ा सा भी सीधा टेढ़ा मत करो। यदि कहीं घुमाव है तो घुमाओ, नहीं तो ईडी आएगा, सीबीआई आएगा। मतलब अजीब स्थिति का निर्माण यहां हो रहा है। ना हम काम करेंगे ना काम करने देंगे।